एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या हुआ? क्या तू हमेशा मेरे साथ नाटक करती रहती है? हाँ, देख मैं तुझे बताता हूँ, औरत और मर्द का हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, समझी? समझी ना? मुझे डरा रही है तू? सुन ना, कोर्ट का नोटिस भेजना सिर्फ तेरे भाई को आता है क्या? मुझे भी आता है, समझी? मैं भेजता हूँ नोटिस तुझे, फिर समझ में आएगा। चुपचाप फोन रख, मैंने बोला ना, चुपचाप फोन रख। चल फोन रख। हेलो, बाथरूम के पास सिगरेट पी रहे हो? आसपास और लोग भी रहते हैं। चलो।
सुनो, क्या हुआ? कौन से बटन से चालू होगा? ये वाला दबाओ ना। ये वाला? हाँ ये। ठीक है ठीक है। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ। क्या रे, पिछले हफ्ते बहुत टेंशन में लग रही थी, लड़का काम पे लग गया क्या? हाँ हाँ, लड़के ने काम शुरू कर दिया है। अच्छा कमा लेता है। अरे वाह। क्यों भाई, इतना बड़ा आदमी बैठा है सामने, दिखाई नहीं देता क्या? रास्ते में क्यों बैठी हैं? घर नहीं है क्या जरा आपका? देखो तो कैसे बात कर रहा है। अरे बाइक से क्यों खेल रहा है? मैं भी खेल दिखाओ क्या? क्या यार, चलो भाई आगे बढ़ाओ। जरा आगे आ जाइए, चिन यहाँ पर रखिए। आँख अच्छे से खोलिए, आँख मत झपकाइए। रेटिनेटिस पिगमेंट की प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। इसे टनल विजन भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पाइप से देख रहे हैं, है ना? हाँ जी। अभी कितना दिख रहा है आपको? इतना दिखाई देता है। जहाँ तक ये टेबल है। अगर सीधा देखूं तो सिर्फ आप दिखाई देती हैं। अराउंड 32 डिग्रीज है। उम्र के हिसाब से ज्यादा है। कब से है आपको ये प्रॉब्लम? बचपन से ही है मुझे। मैं सोचता था कि सबको ऐसा ही दिखता होगा। इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाया? बहुत पहले गांव में दिखाया था मैंने। उन्होंने बस एक ड्रॉप दे दिया था बस। MBBS ऑप्थेलमोलॉजिस्ट नहीं था वो? कभी आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया? नहीं। पेरेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम थी? मम्मी को, पापा को, दादा दादी को? अब मैंने उन लोगों को देखा ही नहीं। One more report has to come. दोपहर तक आ जाएगी। एक फिल्टर दीजिएगा। देने के बाद काम कर लीजिएगा ना। मैंने तो कब का रख दिया, तुम उठा ही नहीं रहे। मैंने देखा नहीं। थर्ड फ्लोर। हेलो। हेलो सर, मैं DBCL बैंक से बोल रही हूँ। आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं आया है। उसका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट खत्म हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं। बैलेंस कितना है? 20,300 और ऊपर से 5% चार्ज। अगर आप 18,000 भरेंगे तो भी चलेगा सर। बाकी का अगले महीने भरिए सर। अगर आप ओके कहेंगे तो मैं अभी अपने आदमी को भेजती हूँ। इसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं 9:30 को बाहर जाने वाला हूँ। हाँ, उससे पहले ही वो आ जाएगा। हाँ सर, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप चेक से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ठीक है, तुम हैंडल करो, मैं देखता हूँ। अरे मिस्टर वर्मा का रिफंड पेमेंट करवा दो। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ।
अशोक नगर 3rd एवेन्यू, वहाँ 9:30 बजे तक पहुँचना है। हेलो। हेलो सर, मैं क्रेडिट कार्ड कलेक्शन के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। आपके घर में ताला लगा है। अरे भाई, किसने बुलाया था तुम्हें? आपने ही तो बुलाया था सर। मैंने 9:30 को बुलाया था, ठीक है? और आप कितने लेट आ रहे हो देखो। आप सही टाइम पे नहीं आ सकते क्या? अगली बार सही टाइम पे आना, ठीक है? वापस कब तक आएंगे आप? 1 घंटा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तुम्हें कलेक्शन के लिए भेजा था या फिर वहाँ पर घूमने के लिए? अगर नहीं मिला तो वापस आना चाहिए था ना। मुझे लगा कि वो अंदर ही था। अंदर था? तुम वहाँ देरी से पहुँचे और अब तुम अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे हो। देखो, गलती तुम्हारी है। अगर तुम वहाँ टाइम पर पहुँचते तो उसे बहाना बनाने का मौका नहीं मिलता। सॉरी सर, 9 बजे मैंने ही इसे बताया था। तुम इसे सपोर्ट कर रही हो, है ना? अशोक नगर यहीं पास में है, वहाँ जाने के लिए आधा घंटा चाहिए। सर, मुझे 2 घंटे के लिए परमिशन चाहिए। परमिशन? किस लिए? 2 आवर्स। मैं जाकर आता हूँ। It's more complicated than I expected, but I have to tell you, ये धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। I mean, आपका विजन कम होता जाएगा। फिर कुछ भी नहीं दिखेगा? But it takes some year for that. इस स्टेज में आपका आई ट्रांसप्लांट करना होगा। आई ट्रांसप्लांट? और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये दवाई लिखकर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। आई ट्रांसप्लांट का खर्चा कम से कम 3,20,000 तक होगा। अल्कोहल बिल्कुल मत पीजिए और बाइक मत चलाइए। बीपी गैराज नहीं गया क्या? नहीं गया था। एक्सक्यूज मी, आप मुझे रोड क्रॉस करवा देंगे क्या? क्यों सर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है क्या? हाँ जी। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा। सच कह रही हूँ। बेटा, ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आज 8 तारीख है, भाड़ा नहीं आया। ऑफिस से अभी पगार नहीं मिली है, मिलते ही दे दूंगा आंटी। ठीक है, दे देना। हाँ? थैंक यू।
यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर फोन कर देते तो मैं ही चली आती ना। इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे। मैंने सोचा कि मैं ही पहुंच कर विश करता हूँ। अंदर आइए ना सर, प्लीज अंदर आइए। नहीं नहीं, मुझे जरा देर हो रही है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सर, प्लीज आइए ना। मुझे कहीं जाना है, प्लीज। सर देर हो प्लीज, रही है। जस्ट कम इनसाइड। ओके ओके। बाइक से नहीं? आजकल बाइक नहीं चलाता, कलेक्शन के लिए ऑटो से जाता हूँ। थोड़ा किसी के प्लीज। हाँ सर, हम कलेक्शन ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ मैडम, अभी आपकी ही बात हो रही थी, आप ही को याद कर रहा था मैडम। वैसे मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कलेक्शन बॉय को कितने बजे भेजूं सर? कलेक्शन बॉय? ये आदमी रोज ऐसे ही बात करता है कब तक आएगा? आप अगर अभी कहे तो भेज दूं सर। किसी को बुलाना है? कलेक्शन बॉय को क्यों भेज रहे हो? शाम को मिलते हैं ना, वहीं मिलेंगे और मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुलाकात भी हो जाएगी। हम अपना पर्सनल नंबर किसी से शेयर नहीं कर सकते सर। ये आपका पर्सनल नंबर है क्या? इस नंबर पे कॉल कर सकता हूँ मैं? ये लैंडलाइन नंबर है सर, कोई भी उठा सकता है। तो आपका मोबाइल नंबर दे दो। मैं वो नहीं दे सकती। हेलो, मैं कलेक्शन बॉय बोल रहा हूँ सर। कहाँ आना है सर? फोन रख दिया उसने। तो क्या उसे तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ रवि, आओ आओ। कैसी आंखें? डॉक्टर ने क्या कहा? सर थोड़ा पानी पिलाइए ना। अंदर आ जाओ। क्या कहा हॉस्पिटल में? बोला कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो आंखें चली जाएंगी तुम्हारी। हे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर पैसा लूटने के लिए कह देते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो उनसे। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। ऑपरेशन के लिए 3,20,000 लगेंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है मेरी। ऑफिस में लोन एप्लीकेशन नहीं डाला? डाला था सर। सर आउटस्टैंडिंग 15,200 रुपये ही हैं सर। ठीक है, 10,000 और डाल दो। बैलेंस क्यों रखते हैं सर? तभी तो तुम अगले महीने भी आओगे। मुझसे मिलने वाले तुम ही तो एक हो। आपके लड़के ने कॉल किया था क्या सर? किया था। अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा था। पर आखिर तुझे पैसा क्यों चाहिए, बता मुझे। मुझे चाहिए पैसे। क्यों चाहिए बोल मुझे। दे दो। पीने के लिए पैसे मांग रहा है ना? काम पे जाती है उसलिए भाव खा रही हो क्या? हाँ? घर पे किसी को बताना मत। हाँ तो बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर वो 3,20,000 रुपये। हैं? मैंने सोचा था तुम अपनी सैलरी मांग रहे हो। तुम्हें तो कंपनी की कमाई चाहिए। कैसा आदमी है, कोई कॉमन सेंस है ही नहीं है। सुनो। यस सर। जरा ऑफिस में चाय भिजवाना। ओके सर। तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए?
कौन था वो? वो मेरा भाई था। क्या करता है वो? पहले वो टैक्सी चलाता था, लेकिन अब मुझसे डेली पैसे मांगने का ही वो काम करता है। वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। तुम्हारे पिताजी भी काम कर रहे हैं ना? पिताजी तो कब के गुजर गए। हाँ, ये लो पकड़ो, कल सुबह तुम्हें यहाँ पर जाना है। साहब आपका 30 रुपए हुआ। वो नहीं है क्या? जी, आप कौन? मैं यहीं ऊपर रहता हूँ। वो शहर से बाहर गई है। लेकिन मैंने उन्हें आज शाम को ही देखा था। हेलो मिस्टर, आपको चाहिए क्या? कहा ना वो शहर में नहीं है। ठीक है, झूठ अच्छा बोल देते हैं आप। एक मिनट रुको, अंदर आओ प्लीज, आ जाओ। आई एम विजय प्रकाश। आई एम रवि। उनको बुलाइए, मुझे उनसे मिलना है।
इससे मेरी हाल ही में जान पहचान हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी। इसकी बातों से लगा कि ये कुछ डिस्टर्ब है। मैंने सोचा कि कहीं ये कुछ कर न बैठे, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। आप पे कैसे यकीन करूं? करना पड़ेगा। सपोज कि मैंने इसे मारा होता तो मैं आपसे इस तरह बात नहीं करता। बताइए अभी मैं क्या करूं? कुछ भी मत कीजिए आप अपने घर जाइए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आपको रुकने की जरूरत क्या है? मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं भी फंसने के लिए आया क्या? आपसे झूठ बोलने के लिए कौन कह रहा है? यहां आपने जो देखा वो बाहर मत बताइएगा। आपको इतना ही करना है, इसके लिए पैसे दूंगा आपको। मालूम नहीं, अकेली रहती थी या किसी और के साथ पता नहीं। 3 साल से यहीं पर रह रही थी। डोर नंबर 4। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। जी। घर के आसपास काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। हाँ। पीछे हटो, पीछे हटो। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। मेन रोड से 400 मीटर की दूरी पर है। इसमें बस इतना ही लिख दो ना। चलो चलो चलो, ले चलो, संभाल के हटो सब लोग। पीछे हटो, पीछे पीछे चलो चलो। आप लोग पीछे हटिए। अरे चलो चलो पीछे हटो। क्या कर रहे हो? चलो 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 पीछे हटो। पीछे हटो। इधर से जगह खाली कर दीजिए। हटाओ उनको पीछे। आराम से, आराम से। हाँ, ले चलो अंदर। वहाँ उस घर पर तुमने जो कुछ भी देखा वो तुमने किसी को बताया क्या? मैं क्यों बताता? उसने कहा था कि किसी को कुछ भी मत बताना, पैसे दूंगा तुम्हें। उस अपार्टमेंट में तुम्हें किसी ने देखा क्या? मुझे लगता है किसी ने देखा नहीं। अच्छा, उस आदमी से तुम कैसे कांटेक्ट करोगे? मेरा फ़ोन नंबर लिया है। हाँ? बोला कि मुझे कॉल करेगा। खूनी पर तुम इतना विश्वास करते हो और उसकी इतनी इज्जत करते हो? उसे देखकर लगता नहीं है कि वो खून करेगा। इतना यकीन है? तुम ऑपरेशन करवाने की तैयारी कर रहे हो? हैं? अभी नहीं, लेकिन पुलिस वाले तो ढूंढ ही लेंगे ना। हाँ वो तो है, अपने लिए ठीक है ना। तो अभी क्या, उस आदमी से पैसा लेना गलत होगा क्या? देखो भाई रवि, पैसा लेना गलत या सही नहीं होता। तुमने तो फैसला कर लिया है ना,
तो तुम्हें जो चाहिए वही सही है, हाँ? जो चाहिए वही धर्म है। इसे रख लो। यहाँ पर कितने सालों से रहती हो? 5 साल से सर। कत्ल वाले दिन आप लोग यहीं पर थे? नहीं सर, मैं तो बाहर गया हुआ था। आप तो घर पर ही रहती हैं? हाँ, मैं घर पर रहती। तो बताइए, आपने उस दिन यहाँ पर क्या देखा? वो 2-3 लोग। चुप। हमारा यही काम है, सबको देखते रहना। ये क्या है, तुमने उन्हें बोलने नहीं दिया? तो फिर और क्या सर, हमारे पास और भी काम है। हम पुलिस के आगे पीछे दौड़ते रहेंगे तो धंधा कैसे होगा? ऐसे ही पुलिस को हेल्प करोगे तो फिर खूनी पकड़ा जा चुका। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जाओ अंदर। आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। लेमन राइस मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी है, खा लो। अच्छा है। कौन क्या है ये? मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, ले जाओ इसे, मैं नहीं खाऊंगा। चुपचाप खा लो ना, कुछ भी बोलते रहता है। तो मैं तो बाहर ही खा लेती हूँ बहुत बार। अच्छा, और घर के काम के लिए भी मुझे वक्त ही नहीं मिलता। ऑफिस आते आते भी लेट हो जाती हूँ यार, बहुत मुश्किल होती है। कुछ समझता ही नहीं कैसे एडजस्ट करूँ। तेरे मम्मी पापा तो यहीं पर है ना? हाँ, यहीं पर है। बहुत अच्छा रहता है। मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। सोच रही हूँ एक मेड रख लूँ घर में। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसे भी तो पे करना होगा। हेलो। हेलो रवि। आप कौन? मैं विजय प्रकाश, पहचाना मुझे? बोलिए सर। क्या तुम मुझे 2 बजे के आसपास मिल सकते हो? ओके। थैंक्स रवि। तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। कितने पैसे चाहिए? $3,20,000 रुपए।
हेलो। हाँ बोलो रवि। पैसे मिल गए मुझे। दे दिए उसने? तब तो खून उसी ने किया होगा। सर अपना काम तो हो गया ना। तूने मांगा कितना? सर उसने पूछा कितना चाहिए। तुमने उसे 3,20,000 तो मांगे ही होंगे ना? सर इतना करेक्ट कैसे बता लेते हैं? मैंने जब तुम्हें फोन किया और तुमने उठाए नहीं, तब मुझे लगा कहीं उसने तुम्हारा भी काम तो तमाम नहीं कर दिया। ठीक है। अरे सुनो। हाँ इस एरिया के सारे लोगों के कपड़े तुम ही प्रेस करती हो क्या? हाँ साहब। जो लड़की मरी वो कपड़े प्रेस करवाने तुम्हारे पास आती थी? वो लड़की मेरे पास कपड़े नहीं देती थी साहब। देखो झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी साहब? मिस्टर रविचंद्रन आइए सर। ऑपरेशन अमाउंट 4,82,000। कितना? 4,82,000। मुझे तो 3,20,000 ही बोला था। सर्जरी चार्जेस 3,20,000 सर। एनेस्थीसिया फीस, फार्मेसी, बेड चार्जेस और एक दिन आईसीयू में रहना होगा सर। सो ओवरऑल 4,82,000 ही होगा सर। मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ क्या? अभी तो नहीं मिल सकते सर। ऑपरेशन का मिनिमम खर्चा तो इतना होगा ही सर। वैसे आप चाहें तो कहीं और भी जाकर पता कर सकते हैं। मिस्टर नितेश। हेलो। हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। कौन रवि? वही सर जिसने 2 दिन पहले आपसे पैसे लिए थे। हाँ बोलिए। क्या है कि सर पैसे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। मिस्टर रवि, आपने मेरी हेल्प की, उसके बदले आपने जितने पैसे मांगे मैं आपको दे चुका हूँ। दैट्स ऑल। ठीक है सर। बारिश में भीग गए क्या साहब? वो अच्छी लड़की थी साहब, स्त्री का कपड़ा भी ले नहीं पाई, ऐसे ही मर गई। सारे घर में खून फैला था, बदबू भी बहुत आ रही थी साहब। बॉडी को लेने के लिए भी कोई नहीं आया। आपका मिलना जुलना था ना साहब? नहीं, उस दिन मैंने आपको उसके घर के पास देखा था, इसलिए। नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। इस समय आपने ट्यून किया है 102.8 FM। आज का हमारा सवाल है कि क्या आज आपने सुबह उगते हुए सूर्य को देखा है?
दोस्तों, जब आप सुबह सुबह अपने बिस्तर को छोड़ते हैं और आप आंखें मीचते हुए जब सामने अपने सूर्य को पाते हैं तो आपका उत्साह दुगना हो जाता है, आप में स्फूर्ति आ जाती है, आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत। दरवाजा खोलो। जूते पहनकर अंदर आ सकता हूं? कोई बात नहीं सर, आ जाइए। कहाँ काम करते हो? क्रेडिट कार्ड कलेक्शन में हूँ। नाम क्या है? रवि। बैचलर हो? उस लड़की को तो देखा ही होगा। देखा था, मिला नहीं। सर, वहां पर कोई नहीं है सर। बाहर से सिटकिनी लगाकर वो लोग अंदर ही होंगे। अच्छे तरीके से देखा है, वहां कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ठीक से देखो। हाँ, कौन से बैंक में काम करते हो? बैंक नहीं सर, क्रेडिट कार्ड कलेक्शन सर। जिस दिन उस लड़की का खून हुआ, तुमने कुछ देखा था? किसी को आते हुए जाते हुए? तुम हर रोज कितने बजे घर में आते हो? टाइम का कुछ ठीक नहीं है सर। ओह, इसे कहते हैं काम। जिंदगी में आराम हराम, सिर्फ काम ही काम। सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसा नहीं है सर, कलेक्शन में जो टाइम लग जाए। हाँ बोलो, सब दे दिया क्या? हाँ ठीक है, उसी तरह की एक कंप्लेंट लिख कर दे दो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूं ना। उसने मारा है ऐसा लिख कर दो। ठीक है मैं आ रहा हूं। हाँ सर, उस दिन वहां पर एक आदमी था सर। वहीं पर रुकना, मैं आ रहा हूं।
सर, हाँ, उस लड़की के मर्डर केस का विटनेस है ये। तुम अंदर आओ। उसे देखा था क्या? हाँ सर। अच्छी तरह से देखकर बताओ। यही था सर। ठीक है। इसका नाम अरुण है ना? जी हाँ सर। तो नीचे से स्टेटमेंट लेकर आना चाहिए था। सर, मॉर्निंग सर। ये लड़का कह रहा था कि उस लड़की को इसने देखा नहीं है, ना ही वहाँ पर गया है। तो उसके बगल में कौन खड़ा है? सर, वो तो उसका वकील है। हाँ तो फिर ठीक है, उसे जाने के लिए कह दो। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अच्छा, उस लड़की के फोन में एक मैसेज था। हाँ सर। क्या था वो मैसेज? दिस इज माई न्यू नंबर, सेव कर लो लिखा है। क्या बोलते हो? ये मैसेज अननोन नंबर से आया है, इसलिए उसे रिप्लाई नहीं किया है। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन ये सिम कार्ड लिया गया था। उसी से एक मैसेज भी गया था जिसमें लिखा था तुम्हारा नाम क्या है। क्या नाम बताया था अपना? सर, रवि। इस लड़के को तुमने वहां पर देखा था? 2-3 बार देखा है सर। वो दोनों कैसे थे? दोनों थोड़ा क्लोज थे सर। क्लोज मतलब? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तुम नीचे अपना स्टेटमेंट देकर जाओ, बुलाने पर आ जाना। ठीक है सर। अपार्टमेंट में बाकी लोग क्या कहते हैं? सर, लोग बताते हैं कि वो लड़की थोड़ा रिजर्व नेचर की थी, पड़ोसियों से कम ही बात करती थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उससे मिलने कभी कभार ही कोई आता था। तब तो फिर अगर बगल में कहीं बिजली गिर जाए तो ये लोग बोलेंगे कि मैं तो टीवी सीरियल देख रहा था। और वो दोनों बार बार झगड़ा करते थे सर। तुमने वहाँ पर जो कुछ भी देखा सुना सब कुछ लिख दो। हाँ। अनु, मुझे एक फ़ोन नंबर चाहिए था। विजय प्रकाश नाम का, 45 साल एज है। किसी एजेंसी से जुड़ा है, ज़रा ढूंढ कर निकालो तो। सर भैया मदद कीजिए भैया, अंधे की मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। सॉरी, चेंज नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? सर, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। रात काफी हो गई है, घर चले जाओ। जी। अरे सुनिए, एक मिनट यहाँ आओ। आई एम बालन। हाँ। उस लड़की के मर्डर केस में अरुण नाम के आदमी का आपने ही रिपोर्ट लिखा था। हाँ। अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ,
आ जाओ। आजकल सभी पेरेंट्स केवल पैसे जमा करने के पीछे ही पड़े रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अभी देखो, एक लौता लड़का था, बहुत खुश था, मगर 27 साल में सब गया। उस लड़की से आप बहुत क्लोज थे क्या? हाँ? कौन? अरुण के एडवोकेट का जूनियर। आप मुझे जूनियर ही समझो। उस लड़की को मैंने देखा था। हाँ। लेकिन कोई संबंध नहीं था। क्यों? जब अरुण को पूछा गया तो उसने कुछ भी सही नहीं बताया। अगर सही बता देता तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता। क्या सच में? जी। अरुण के खिलाफ बोलने वाले सिर्फ अकेले तुम ही हो। वैसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में अगर कोई पूछे तो कहना कि मैंने उसे दूर से देखा था, वो मुझसे काफी दूर था। बस इतना ही बोलना है तुम्हें। हाँ? उस एडवोकेट का नंबर देंगे? हाँ, मैं लगाता हूँ। नहीं, आप नंबर दीजिए, मैं बात नहीं, मैं फोन लगाता हूँ। सर। हाँ बोलो। वो आपसे बात करना चाहता है। दे दो। हेलो। बोलो रवि। हेलो। आप पर भरोसा कैसे कर लूं मैं? आपका फोन नंबर भी देने से मना कर दिया इन्होंने। देखिए रवि, पुलिस के बारे में आप नहीं जानते। अभी तक कोई भी सामने नहीं आया और आप गवाह बनकर सामने खड़े हो गए। अब वो आप पर ही शक करेंगे ना। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आप आगे ऐसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है, कितनी कीमत देंगे? अब ये तो मेरे बॉस को ही पता होगा। वही पूछ रहा हूँ, कितना दे सकते हैं? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझसे बात करनी है? ओह। सर। पूछ लो कितना अमाउंट लेगा ये। हाँ, ओके सर। बाकी हम फ्रंट टू फ्रंट बात कर लेंगे। ओके सर। हाँ। जी, वो क्या है कि छोटे मोटे केस होते ही रहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस केस के लिए तुम्हें 50,000 दे सकते हैं। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे सुनो। अरे सुनो। बाप रे। अरे अपनी कीमत तो बता के जाओ। ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बेवकूफ, फिर तुमने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही भागकर आ गए। उसने बात ही ऐसी की कि मुझे चिढ़ा गई, इसलिए मैं वहां से भागा। क्यों? पूछना चाहिए था ना। ऐसे में तुम जो भी चाहते वो तुम्हें मिल जाता। ले लो ले लो। अच्छा, उन्होंने तुम्हारा घर कैसे ढूंढ निकाला? मालूम नहीं, उसने कहा था पुलिस के सामने मेरा नाम लीक नहीं होगा। वो सब तो बकेगा ही। वो यहाँ उस लड़की का कोई भी सगा नहीं है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि उस फाइल को बंद कर दें। अच्छा, उस पुलिस वाले ने तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं किया ना? क्या? ऐसे दिन में क्यों टटोल रहे हो? दूसरी ओर देखकर इसे नहीं उठा पाऊंगा, सीधा इसे देखूं तो उठा सकता हूँ। तुम्हें बेवकूफ समझा था, पर बहुत होशियार हो। एक इंसान खून करके निकल गया और उसकी वजह से तुमने पैसे बना लिए। उस लड़की पर अफसोस होता है। अच्छा, एक और डोसा खाओगे? नहीं चाहिए। सर, हाँ? वो विटनेस फिर से आया सर। क्या हुआ? आपसे बात करना चाहता है सर। अरे कल ही तो उसे। ठीक है, अंदर भेज दो। अकेला ही आया ना? हाँ, अकेला ही आया सर। लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी सर। डर लग रहा है मुझे, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? क्यों? किसी और ने तुमसे कांटेक्ट किया है क्या? नहीं। खुद आकर गवाही दो तो पुलिस वाले उस पर ही शक करते हैं ना? किसने कह दिया तुमसे ये सब? तुम किसी की बात सुनकर कंफ्यूज मत हो। एक बार उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद तुम्हारी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी की चीज मैं संभाल लूंगा। मस्त रहो।
हेलो सीबीआई। हेलो। बहुत बिजी हो क्या? अच्छा, काम की बात कर ले। ठीक है, तुमने जो नंबर्स ढूंढने के लिए कहा था, हाँ। उसमें से 13 नंबर्स मिल गए हैं। बोलती हूँ, नोट कर लो। हाँ, बोलो। 431564। हेलो। हेलो, आप विजय प्रकाश जी हैं क्या? कौन है आप? विजय प्रकाश। यहाँ पे इस नाम का कोई नहीं है। हेलो, कौन चाहिए? विजय प्रकाश जी चाहिए थे। रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई विजय प्रकाश नहीं रहता। विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी हैं क्या? ये कोई विजय प्रकाश का नंबर नहीं है। अग्निपथ वाला विजय। विजय प्रकाश जी। रॉन्ग नंबर। हेलो। प्रकाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। विजय प्रकाश जी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। प्लीज वेट। हेलो, यस, हु इज स्पीकिंग? मैं रवि बोल रहा हूँ। रविचंद्रन। इनके पास काम करती थी ना वो। ये उसे 18,000 रुपये तनख्वाह देते थे। वो इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। ओके सर। और फिर आप दोनों एक साथ बहुत सारे टूर्स में बाहर गए थे ना? वो टूर नहीं था सर, इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप। समटाइम्स सिंगापुर एंड ये कैसा टूर था और कितने दिनों का था? 2 days। समटाइम्स 4 days। उस लड़की ने अपने पर्सनल लाइफ का कुछ जिक्र किया था क्या? सर, हम लोग पर्सनल बातें नहीं करते थे। तो फिर आपके मोबाइल में डेली उसका कॉल क्यों आता था भला? सर, शी वॉज माई पर्सनल सेक्रेटरी, तो उसके कॉल्स तो आते ही रहते। बात कीजिए। 2 minutes प्लीज। हेलो। इसके नंबर को छोड़कर उसका दूसरे नंबर पे भी कॉल आता था। हाँ। किसका नंबर है वो? वो भी उसी लड़की के नाम पर है सर। उसी के नाम पर है? हाँ। उसे कॉल करके देखा क्या? सर, फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। रिपोर्ट में इस आदमी के फिंगरप्रिंट उस आदमी से मैच हुए? सर, वहाँ उस लड़की और अरुण के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। पर्सनली उसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होगा। उस लड़की ने आपके पास कितने सालों तक काम किया होगा? 2 years। ओके सर, थैंक यू। चलता हूँ। तुम्हें किसने कहा था गवाही देने के लिए? एक्चुअली मैं आपका नाम ही बताने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन आपसे पैसे लिए थे इसलिए इरादा बदल दिया मैंने। और उसका क्यों नाम लिया तुमने? सर, आपने जो पैसे दिए थे वो आपका नाम नहीं लेने के लिए थे, उस लड़के के लिए तो नहीं थे ना? उस लड़के को अगर मैं केस में फंसा दूं तो किसी को फायदा हो ना हो,
आपको ज़रूर होगा सर। वैसे मुझे वो लड़की का खूनी नहीं लग रहा है, लेकिन दिखने में बहुत शरीफ भी नहीं लगता सर, इसीलिए उसका नाम लिया। वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं सर। उनकी तरफ से कोई मिलने आया था। उनका इकलौता लड़का है, पैसे को ऑफर भी दिया। कितने पैसे दे रहे थे? जो मैं मांगता वो दे देते, लेकिन मैंने मांगे नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि कोई फैसला लेने से पहले आपसे मिल लूं, इसलिए आपसे मिलने आ गया सर। उस दिन तुम्हें 5 लाख देने के लिए आया था मैं। आपने जो बिल भरा है उसका सीरियल नंबर 331 है। जब भी आपको यहाँ आना होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सर। वैसे अब तक आपको बुलाया नहीं गया क्या? ये क्या है 331? ये आपका सीरियल नंबर है सर। अभी आप 331 वेटिंग लिस्ट में हैं सर। तो फिर 330 लोगों को आंखें मिलने के बाद मुझे आके मिलेंगे? हाँ सर। वो कब मिलेगा? वो तो आपको अभी नहीं बता पाऊंगी सर। वो तो डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। 2 महीने भी लग सकते हैं या 6 साल भी लग सकते हैं सर। खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? आपको जो मन में आएगा बोल देंगी। 1 मिनट। क्या बात है? ये भी वेटिंग लिस्ट में है सर। ये सब हम नहीं बता सकते, आपको 6 साल वेट करना पड़ेगा सर। 6 साल वेट करने के लिए मैंने इतने पैसे दिए हैं क्या? सर धीरे बोलिए सर, टेंशन मत लीजिए। जो भी बोलना यही बोलो सर। आराम से बात करते। छोड़ो हाथ, हाथ छोड़ो सर। आराम से आइए, बैठ के बात करते हैं सर। आइए 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 सर। सर ये यहाँ नहीं, सभी जगह यही प्रोसीजर है। कई बार ट्रीटमेंट होने के बाद लोग पैसा दिए बिना ही चले जाते हैं, इसीलिए बिल पहले ही ले लेते हैं। 2 साल लगेगा या 6 साल लगेगा, ये आप लोग पहले क्यों नहीं बताते? सर एक रास्ता है, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपका काम मैं जल्दी करवा सकता हूँ। और कितना लगेगा? पूरे 5 लाख ऑपरेशन से पहले देना होगा। फिक्स रेट है, आप पैसा दो, काम होने की मेरी गारंटी। अरे दिखता नहीं क्या? सॉरी। हाँ हाँ जाओ। बेटा, मेरी बहन की बेटी की गांव में शादी हो गई है। उसके पति को यहाँ जॉब मिला है तो उसे रूम चाहिए। दूसरी जगह ढूंढने से अच्छा है मैंने सोचा मैं अपना ही रूम खाली करवा के उसे रहने के लिए दे दूं। तुम कोई और जगह देख लो बेटा। तुम्हारा सर्विस एक्सपीरियंस 7 years 2 months। उसका टोटल पीएफ सिर्फ 32,000 ही आ पाएगा। तुम जॉब छोड़कर जा रहे हो? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काम छोड़कर क्यों जा रहे हो? काम नहीं हो पाता है सर, तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो छुट्टी ले लो, सैलरी तो टाइम पर लेता है ना ये। वो मैंने तुम्हें लोन नहीं दिया इसलिए तो नहीं छोड़कर जा रहे हो। वैसा कुछ नहीं है सर। ठीक है जाओ। यू कैन गो। तुम भी जा सकते हो।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या बात है रवि, ऑफिस से आ रहे हो क्या? जी सर। आज बहुत जल्दी आ गए तुम? हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया सर। तुम इसमें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर दे दो। सर मैंने लिख कर दिया था ना। उसमें क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा क्लियर करके लिखो। पेन दे दो इसे। लीजिए सर। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है? कोई ट्रीटमेंट चल रही है? तुमसे ही पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ सीधा देख पाता हूं सर, अगल बगल नहीं देख पाता। मगर नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा बोला वो सब सच है सर। तुम अभी अपना ऑपरेशन मत करवाओ, पहले कोर्ट में सुनवाई हो जाने दो। हमें वैसे ही कोई एविडेंस नहीं मिल रहा और तुम भी चले जाओगे तो दिक्कत होगी। अभी कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट मत लेना। जी। हेलो, मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। अरे सुनो। आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आपको इतने पैसे नहीं मिलते। उस दिन जो आप फोन पे बात कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगने लगा था कि आप बहुत कड़क हो। सच कह रहा हूँ, आपको अपना रेट फिक्स करना चाहिए। हाँ हाँ, आइए आइए। सुनो, हाँ, एडवोकेट और अरुण का बाप दोनों अंदर है। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। अरे भाई, वो केस बहुत ही पेचीदा है। हाँ, सही इतनी कह रहे आसानी से उसमें विक्ट्री नहीं मिलेगी। सर, हाँ? मिस्टर रवि, एडवोकेट सीतारामन। हेलो। हेलो सर। अरुण के पिताजी। हेलो। अरुण, ऑफ कोर्स। अब आपने तो देखा ही होगा। प्लीज आइए, बैठिए ना। नहीं, आप बैठिए ना। इट्स ओके, प्लीज। तो हाँ, आपको 5 लाख रुपए देने के लिए ये लोग तैयार है। तो एडवांस में 75,000 रुपए ले लो। हाँ, बाकी का केस खत्म होने के बाद दे देंगे। फुल अमाउंट आज ही चाहिए, आप देंगे कह रहे थे ना? वो देखो, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। बात यह है कि अमाउंट काफी बड़ा है तो अरेंज करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा ना। वैसे अरेंज कर लेंगे हम। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं सर। मिस्टर रविचंद्रन, ऐसा करते हैं, पैसे हम लोग बैंक के लॉकर में रख देते हैं कि हम आपको दे देंगे। केस खत्म होने के बाद आप पैसे निकाल लीजिएगा। नहीं सर, पूरा कैश मुझे हाथ में चाहिए। पापा, उस लड़की ने मुझसे बहुत सारे पैसे लूटे हैं पापा। और इस केस के पीछे कितने पैसे लुटाना चाहते हो? मैं चलता हूँ सर। अरे कैसी बातें कर रहे तू? बैठो अरे तो, सुनो प्लीज, सुनो, अरे बैठो बैठिए तो। ना, प्लीज। तुम भी ना, ये क्या हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ हम बैठिए। लोग बातें करके रास्ता निकाल रहे हैं और तुम अपनी वाली ही हाँक रहे हो। हमेशा मनमानी करते हैं।
देखो रवि, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। जैसे ही केस खत्म होगा हम बाकी के पैसे तुम्हें पे कर देंगे। हमें बिल्कुल सही सही बताइए, उस दिन ऑफिस से आने के बाद क्या देखा? मैं ऑफिस से घर आ रहा था। मैंने देखा अरुण उस लड़की के घर से बाहर निकल रहा था। बहुत गुस्से में था वो सर। हाँ। फिर मैंने घूमकर देखा, वो लड़की बाहर आई, उसे देखा और दरवाजा बंद कर लिया। एक मिनट, जब अरुण गुस्से में बाहर निकला तो लड़की घर के अंदर ही थी? हाँ, दरवाजा खोलकर देखा और अंदर चली गई। तो फिर हो गया ना, जैसा अभी बोला कोर्ट में बोल देना, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ। तो फिर फैसला कर लिया तुमने? रिश्वत लेकर 330 लोगों को पीछे ढकेल कर तुम ऑपरेशन कराने जा रहे हो? जो चाहिए उसे हासिल करना ही कर्म है, ये आपने तो बताया था सर। वो मैंने अच्छे के लिए बताया था। पहले आधी आंखों से दुनिया घूमकर देखिए, तब पता चलेगा। अपनी पूरी आंखों के साथ यहाँ बैठकर मजा ले रहे हैं आप, इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो क्या आपने अपनी आंखें दान की हैं? और 10-15 सालों तक जिंदा रहेंगे क्या आप? निकल तू यहां से, आज के बाद इधर मत आना। अनु, यहाँ क्यों खड़ी हो? ऑफिस नहीं गई क्या? नौकरी चली गई। क्यों? उस दिन तुम्हें नंबर्स निकाल के दिए, वो मैनेजर ने देख लिया था इसलिए निकाल दिया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अब मैं क्या करूंगी। इसका जिम्मेदार आप हैं या वो है मैं नहीं जानता, और जानना भी नहीं चाहता मैं। बेवजह वो लोग 5 लाख देने को तैयार भी हो गए, तो आपको भी उतना ही देना चाहिए। मैंने ये मर्डर नहीं किया है, इसे मैं कोर्ट में प्रूव कर सकता हूं। लेकिन केस खत्म होने तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़की के केस में कितने बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए हैं ये तो जानते हैं ना आप।
तुम्हारी एक बेटी है 8 साल की, और तुम्हारी पत्नी कितनी खुश है। तुम्हें अपनी फैमिली बहुत पसंद है ना? और सभी आपस में बहुत खुश भी हैं। तुम जो अमाउंट मुझे दे रहे हो, क्या वो तुम्हारी खुशियों की पूरी कीमत है? अच्छा, आपकी लव मैरिज है ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 25 लाख। तुम्हें पता भी है कि मेरा लेवल क्या है? पता है तुम्हें? डू आई लुक लाइक अ फूल? नॉनसेंस! हाउ डेयर यू ब्लैकमेल मी, दो कौड़ी के आदमी! मुझसे जो एक गलती हुई थी उसका फोटो नहीं निकालना चाहिए था। उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। वो लड़की ही कुछ ऐसी थी जिसके अट्रैक्शन ने मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? शायद मेरी उम्र या फिर उसका प्यार। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आईपीसी सेक्शन 302 के आधार पर अक्यूज्ड मिस्टर अरुण ने श्वेता नाम की एक लड़की का कत्ल किया है। इन दिस रिगार्ड प्लीज परमिट मी टू कॉल कंसर्न पुलिस ऑफिसर। पिछले महीने की 22 तारीख को ठीक सुबह 5 बजे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर 4 कांस्टेबल लेकर मैं स्पॉट पर पहुंच गया। उस समय स्पॉट पर हमें कोई और दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। फॉरेंसिक टीम को वहां पर बुलाकर हमने फिंगरप्रिंट्स वगैरह निकाल लिए। उसके बाद उन्हें जांच में भेजा गया और उनकी रिपोर्ट्स मिलने के बाद वहां आसपास के लोगों में जिस पर भी हमें शक हुआ उनसे मिलकर हमने उनके स्टेटमेंट्स लिए और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दिया। इंस्पेक्टर के दिए गए रिपोर्ट के आधार पर मेरी पूरी टीम और कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर मेरी जिम्मेदारी में श्वेता की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उससे ये पता चला कि उसका मर्डर हुआ है। 4 इंच के चाकू से उसके पेट में वार किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने उसके गले पर भी एक वार किया। वो आधे घंटे तक खून से लथपथ होकर वहां पड़ी रही। उसके बाद उसकी जान चली गई। बाकी के डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, वो आप देख सकते हैं। उस लड़की से आपकी पहचान कितने दिनों से है? ज्यादा नहीं, 6 महीने से। और आपके उससे संबंध कैसे थे? फ्रेंडशिप ही थी। सिर्फ फ्रेंडशिप या उससे आगे भी कुछ? फ्रेंडशिप थी, लेकिन हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी थी। हाँ ठीक है। जिस दिन आप गए थे उस दिन क्या हुआ था? हमेशा की जैसा ही हुआ था। तो फिर? मैं वहां जाकर उसके साथ बात कर रहा था। हाँ। बात करते करते झगड़ा हुआ और मैं वहां से निकल गया। झगड़े का माहौल कैसे बना? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ। और मैं उससे मना कर रहा था। हाँ। प्लीज नोट दिस पॉइंट माय लॉर्ड। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज पूछे हुए सवाल का ही जवाब दीजिए। पुलिस की रिपोर्ट में आपने कहा है कि आप उसे नहीं जानते थे। मैं तभी डर गया था। यानी आप अभी भी डर कर झूठ बोल रहे हैं। आपने उस लड़की के साथ झगड़ा किया क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि आप उससे शादी करें। आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपने उसे मार डाला और कत्ल करके आप घर से निकल गए। ऐसा नहीं सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। ठीक है। आपने अरुण को वहां पर कितनी बार देखा है? बहुत बार देखा है। कभी कभी शाम के वक्त निकलते हुए भी देखा है। मतलब दिन और रात उस घर में क्या चल रहा है यही देखना आपका मेन काम है? नहीं, अपने घर की बालकनी में सिगरेट पीता रहता हूँ, वहाँ से देखा। ओके। हादसे के दिन आपने क्या देखा? मैं काम से आ रहा था और उस लड़की के घर से गुस्से में बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने घर चला गया। उसके बाद वो लड़की बाहर आकर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई, देखा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा सर। ये क्या है? ये क्या हो रहा है जी? ठीक है, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें यहां से कहीं बहुत दूर जाना होगा।
अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद तुम यहाँ नहीं दिखोगे। श्वेता के मर्डर केस में जो अरुण पर आरोप लगाया गया है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, सरकारी वकील और उनके वकील के बीच बहस हुआ, उससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वहाँ सिर्फ झगड़ा ही हुआ, मगर कत्ल करने की कोई वजह नहीं बनती है, जो विटनेस के तौर पर रवि का भी कहना है। उन्होंने बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन कत्ल करने की कोई संभावना नहीं थी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए और दूसरे सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कत्ल अरुण ने ही किया। ये कोर्ट अरुण को ही गुनहगार मानती है और दफा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा और साथ में 40,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाती है। अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने अतिरिक्त कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा ये कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। दिखाई नहीं देता क्या? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? श्वेता, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम कहाँ रहती हो? यही पास में ही रहती हूँ। वहाँ पे? हाँ, कभी आओ ना घर पर। अभी नहीं, फिर कभी आता हूँ, बैठ के बातें करेंगे। फोन करती हूँ। हाँ हाँ। रवि, मैंने सच में तुमसे प्यार किया था, मैं ना नहीं कह रही, लेकिन मैं जिस जगह पर काम करती हूँ वहाँ उसका एमडी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो अरुण अब कहता है कि माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं शादी करूँगा। अभी भी मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। तो मैं गलत लड़की हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। ये सब छोड़ दो श्वेता, मैं तुम्हें अभी भी अपना सकता हूँ। पहले ना जाकर तुम अपनी आंखों का इलाज करवा लो, फिर मैं सोचती हूँ। तुमसे दोस्ती करना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम जैसे लड़कों से दूर रहने में ही समझदारी है।
पूछ रहे हो? हेलो, वो रेटिनस पिगमेंट वाले आई पेशेंट आप ही है ना? जी डॉक्टर। अब कैसे हैं आप? ऑपरेशन का वेट कर रहा हूँ डॉक्टर। पैसे भर दिए आपने? जी डॉक्टर, बहुत पहले। सॉरी, बुरा मत मानिएगा। हॉस्पिटल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते। मैनेजमेंट की तरफ से बहुत प्रेशर था और अब मैं वहाँ काम भी नहीं करती। आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए कहा था ना, आपने ट्राई नहीं किया? नहीं मैडम। आपकी आई प्रॉब्लम के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेटिना खराब हो गया है, आई ट्रांसप्लांट करेंगे फिर भी ठीक नहीं होगी। जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलती कर दी और फिर उसे छुपाने के लिए मैं अगर जानबूझकर कोई गलती करता हूँ तो कानून भी हमें उसके लिए माफ़ नहीं करेगा और न ही मेरा दिल उसके लिए कभी गवारा करेगा।